हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम लोगों ने चैप्टर 1 की जो एक्सरसाइज 1.5 थी वो कर ली थी और पीछे उसके जो कुछ एग्जाम्पल्स थे उसी सेक्शन के पेज नंबर 1.58 पे, तो वो थ्योरम्स देख लीजिए फटाफट। तो ऐसे जैसे हमने पहले थ्योरम्स करी थी, पहला थ्योरम क्या है कि आपको प्रूव करना है कि ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन सी के साथ किसका बराबर होता है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के। सिमिलरली ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर होता है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के। और आपको पता है जब भी आपको दो सेट बराबर दिखाना होता है तो पहले आप क्या लोगे, एक एलिमेंट यहाँ से उठाओगे वो यहाँ पे दिखा दोगे, सिमिलरली एक एलिमेंट यहाँ से उठाओगे यहाँ पे दिखा दोगे, तो दोनों सेट क्या आ जाएंगे, इक्वल। तो देखिए फर्स्ट, तो पहले मैंने लेफ्ट साइड से एक एलिमेंट उठाया। आप देखो कि लेफ्ट साइड से अगर एलिमेंट उठाओगे भी सही, आपका सेट किस टाइप का है, ए क्रॉस बी यूनियन सी, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है ना, क्रॉस है मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो एलिमेंट्स किस टाइप के आते हैं, इस टाइप के आते हैं ना, ए कोमा बी टाइप के। तो ए कोमा बी मैंने एलिमेंट उठाया है ए क्रॉस बी यूनियन सी से। और जब भी आप एलिमेंट उठाते हो किसी दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट से, तो वो एलिमेंट ऐसा होता है जिसमें ये जो पहला एलिमेंट है ये कहाँ से आता है, पहले सेट से, एंड दूसरा कहाँ से आता है, दूसरे से। तो ये डेफिनेशन लगा दी मैंने किसकी, कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो मैंने क्योंकि एक एलिमेंट ए कोमा बी उठाया ए क्रॉस बी यूनियन सी से, इसका मतलब ये जो ए है ये बिलोंग कर रहा है ए से एंड बी बिलोंग कर रहा है बी यूनियन सी से। फिर आप किसकी डेफिनेशन खोलेंगे, बी यूनियन सी की। अगर बी एलिमेंट बी यूनियन सी में जा रहा है मतलब बी बी में भी जा रहा है, और सॉरी यूनियन की डेफिनेशन क्या थी कि या तो बी इसमें है या फिर इसमें है, मतलब बी बिलोंग्स टू बी और बी बिलोंग्स टू सी। फिर उसके बाद ये खोल लीजिए आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ए बिलोंग्स टू ए, यहाँ पर एंड है तो दोनों ब्रैकेट्स में एंड आ जाएगा और बीच में आ जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, और ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू सी। फिर से डेफिनेशन अब देखो, ए अगर ए में से है और बी बी में से है, मतलब इन दोनों का ऑर्डर्ड पेयर, अगर दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हों तो किसकी डेफिनेशन लगानी है, एंड के साथ क्रॉस की, कार्टेशियन प्रोडक्ट की। मतलब अगर ए में से है एंड बी बिलोंग्स टू बी, तो क्या बन जाएगा, ए कोमा बी किसको बिलोंग कर रहे हैं, ए क्रॉस बी को। और एज इट इज फिर से अगर ए में से है एंड बी सी में से है, मतलब ए कोमा बी किसको बिलोंग करेंगे, ए क्रॉस सी को, ठीक है। फिर उसके बाद एक एलिमेंट ए कोमा बी ए क्रॉस बी में जा रहा है और ए कोमा बी किस में जा रहा है, ए क्रॉस सी में। ये किसकी डेफिनेशन है, यूनियन की। मतलब ये जो ए कोमा बी एलिमेंट है किसको बिलोंग करेगा, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी को। तो आपने ये जो ए कोमा बी एलिमेंट था वो ए क्रॉस बी यूनियन सी से उठाया और कहाँ जाके मिल गया आपको एलिमेंट, ये ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी में। मतलब कि ये सेट किसके अंदर कंटेन्ड है, इसके अंदर कंटेन्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको राइट में भी दिखाना है, यहाँ से एलिमेंट उठाना है, यहाँ पे दिखाना है, तो बिल्कुल रिवर्स स्टेप कर दीजिए, है ना। मैं क्या करूंगी इस बार, अब लेट क्या करूंगी कि ए कोमा भी मैंने कहाँ से उठाया है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी से। फिर पहले डेफिनेशन किसकी खोलेंगे आप लोग, यूनियन की। अगर एक एलिमेंट, बिल्कुल रिवर्स स्टेप कर दीजिएगा, बिल्कुल अब यहीं तक पहुंच जाएंगे, है ना। देखिए अब क्या बोल रही हूँ मैं, ए कोमा बी मैंने उठाया है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी से, मतलब ए कोमा बी या तो इस सेट में पड़ा है और या फिर ए कोमा बी किसमें पड़ा है, ए क्रॉस सी में। फिर डेफिनेशन किसकी लगाएंगे आप लोग, ए क्रॉस बी की। अगर एक एलिमेंट ए क्रॉस बी में है मतलब ए किसमें पड़ा है, ए में, एंड बी किसमें पड़ा है, बी में। और सिमिलरली ए कोमा बी अगर ए क्रॉस सी में पड़ा है मतलब ए पड़ा है ए में एंड बी पड़ा है सी में। फिर उसके बाद देखिए कंबाइन कर दीजिए, एंड है दोनों तरफ और तो ब्रैकेट फिर से कन्फाइंड कर दीजिए, तो क्या बनेगा, एंड इधर आ जाएगा और बीच में, मतलब ये जो ए बिलोंग्स टू ए है वो कॉमन, एंड फिर इधर, और यहाँ पर बी बिलोंग्स टू बी और बी बिलोंग्स टू सी, बिल्कुल रिवर्स स्टेप में जो आपका स्टेप था, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से क्या आ जाएगा, बी बिलोंग्स टू बी और बी बिलोंग्स टू सी, मतलब बी किसको बिलोंग कर रहा है, बी यूनियन सी को। और फिर ए बिलोंग कर रहा है ए को एंड बी बिलोंग कर रहा है बी यूनियन सी को, मतलब ए कोमा बी किसको बिलोंग कर रहे हैं, ए क्रॉस बी यूनियन सी को, क्योंकि किसकी डेफिनेशन है, क्रॉस प्रोडक्ट की। फिर आपने इस बार एलिमेंट कहाँ से उठाया था, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी से, और अब मिल कहाँ गया है, ए क्रॉस बी यूनियन सी के, मतलब ये भी इसके अंदर कंटेंट है ये भी इसके अंदर कंटेंट है, तो फाइनली दोनों सेट क्या आ गए, इक्वल, ठीक है। सिमिलरली देखो सेकंड पार्ट में भी आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी को किसके बराबर दिखाना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के। तो पहले आपको यही करना है, एक एलिमेंट लीजिए ए कोमा बी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी से। फिर उसके बाद अब देखिए, क्योंकि ये लगाइए क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन, मतलब ए किसको बिलोंग कर रहा है, ए को, एंड बी किसको बिलोंग कर रहा है, बी इंटरसेक्शन सी को। फिर इंटरसेक्शन की डेफिनेशन खोलूंगी, मतलब बी बिलोंग कर रहा है बी को एंड बी बिलोंग कर रहा है सी को भी। अब दोनों तरफ एंड ही है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को भी एक साथ एंड इन दोनों को भी एक साथ, है ना। क्या आ जाएगा, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, एंड ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू सी।
फिर ये किसकी डेफिनेशन है कि ए को बिलोंग कर रहा है एंड बी बिलोंग कर रहा है बी को, मतलब ए कोमा बी किसको बिलोंग कर रहे हैं, ए क्रॉस बी को, एंड ए बिलोंग कर रहा है ए को एंड बी बिलोंग कर रहा है सी को, मतलब ए कोमा किसको बिलोंग कर रहे हैं, ए क्रॉस सी को। फिर ए कोमा बी देखो ए क्रॉस बी में भी जा रहा है एंड ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस सी को भी। ये किसकी डेफिनेशन, एंड की, इंटरसेक्शन की, मतलब ए कोमा बी एलिमेंट आपको किसको बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी को। तो आपने ए कोमा बी कहां से उठाया था, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी से, और मिल कहां गया है वो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के, मतलब ये सेट किसके अंदर कंटेंट है, इसके। फिर रिवर्स सेट करूंगी, अब ए कोमा बी मैं यहां से उठाऊंगी राइट साइड से, मतलब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी से उठाऊंगी, है ना। तो अब आपने क्या करने हैं, रिवर्स स्टेप। अब बेसिकली इसको उल्टा लिखना शुरू कर दीजिए। अब मैंने ए कोमा बी यहां से उठाया तो इसका मतलब इंटरसेक्शन की पहले डेफिनेशन खोलोगे एंड फिर एंड खोलोगे, फिर से इन दोनों की डेफिनेशन खोलोगे, बिल्कुल रिवर्स स्टेप चलते जाना है। तो मान लीजिए ए कोमा बी उठाया मैंने ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी से, मतलब ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है इसको भी एंड ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस सी को भी। फिर क्रॉस की डेफिनेशन खोल लिया, अगर ए कोमा बी ए क्रॉस बी को बिलोंग कर रहा है मतलब ए को बिलोंग कर रहा है ए को एंड बी बिलोंग कर रहा है बी को, एंड फिर से ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस सी को, मतलब ए बिलोंग कर रहा है ए को एंड बी बिलोंग कर रहा है सी को। फिर उसके बाद देखिए फिर से ये डेफिनेशन, अगर ए बिलोंग कर रहा है ए को भी एंड बी बिलोंग कर रहा है बी को, एंड ए बिलोंग कर रहा है ए को एंड बी बिलोंग कर रहा है सी को, सब कुछ अगर एंड ही है ना तो क्या करेंगे, ये वाला एंड बाहर निकाल देंगे और ए बिलोंग्स टू ए जो कॉमन है वो बाहर आ जाएगा। तो ए बिलोंग्स टू ए एंड, और ये दोनों क्या आ जाएंगे फर्दर ब्रैकेट में, बी बिलोंग्स टू बी एंड बी बिलोंग्स टू सी। फिर से बी बिलोंग्स टू बी एंड बी बिलोंग्स टू सी किसकी डेफिनेशन है कि बी बिलोंग कर रहा है बी इंटरसेक्शन सी को, और इधर ए बिलोंग्स टू ए एंड फिर से किसकी डेफिनेशन है क्रॉस प्रोडक्ट की, ए बिलोंग कर रहा है ए को एंड बी बिलोंग कर रहा है बी इंटरसेक्शन सी को, मतलब ए को बी किसको बिलोंग करेंगे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी को। तो उठाया यहां से था एलिमेंट और मिल यहां गया, तो ये सेट भी इसके अंदर कंटेन, तो फाइनली दोनों किसके इक्वल आपस में बराबर आ गए, मतलब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी किसके बराबर है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी के। तो ये थ्योरम 1 हो गई। नाउ सी थ्योरम नंबर 2। थ्योरम 2 में क्या बोल रहा है कि ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी माइनस सी सेट के साथ किसके बराबर है, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी के साथ। तो देखिए, तो पहले वही चीज आपने एलिमेंट यहां से उठाना है लेफ्ट साइड से। तो पहले मैंने, क्योंकि देखो क्रॉस प्रोडक्ट है तो एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म का आएगा। मान लिया ए कोमा बी एक ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी माइनस सी को। फिर उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगाइए, अगर ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी माइनस सी को, मतलब ए बिलोंग कर रहा है ए को एंड बी बिलोंग कर रहा है बी माइनस सी को। फिर बी माइनस सी की डेफिनेशन खोलिए। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का डेफिनेशन क्या था, अगर कोई एलिमेंट इन दोनों के डिफरेंस में जा रहा है, मतलब ये एलिमेंट इसमें पड़ा है एंड, लेकिन ये एलिमेंट किसमें नहीं पड़ा है, सी में नहीं है ना, मतलब बी बिलोंग्स टू बी एंड बी डज नॉट बिलोंग्स टू सी। ये डिफरेंस की डेफिनेशन लगा ली। फिर उसके बाद फिर से ये खोलिए, अब देखो ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू ए एंड बी डज नॉट बिलोंग्स टू सी, है ना। ये दोनों ब्रैकेट्स लगा लीजिए एंड दोनों के अंदर, और ये वाला एंड बाहर आ जाएगा। ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू ए एंड बी डज नॉट बिलोंग्स टू सी। ये दो ब्रैकेट्स बन गए, ठीक है। ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लो कर रखे हैं पहले थ्योरम्स। फिर उसके बाद ये डेफिनेशन फिर से, ए बिलोंग कर रहा है ए को एंड बी बिलोंग कर रहा है बी को, मतलब ए कोमा बी किसको बिलोंग कर रहे हैं, ए क्रॉस बी को। एंड अब देखो यहाँ पर ए बिलोंग कर रहा है ए को एंड बी सी में नहीं जा रहा है, तो मतलब ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा इस बार ए कोमा बी का, वो किसको नहीं बिलोंग करेगा, ए क्रॉस सी को, क्योंकि यहाँ डज नॉट बिलोंग्स है। फिर अब देखो ये ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी ए क्रॉस बी में जा रहा है और ये ए कोमा बी ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस सी में नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर फिर से इन दोनों की कौन सी डेफिनेशन लग रही है, डिफरेंस की ना, मतलब ए कोमा बी इसमें पड़ा है लेकिन इसमें नहीं पड़ा है, तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। तो आपने एलिमेंट उठाया यहां से था और मिल यहां गया, तो मतलब ए क्रॉस बी माइनस सी किसके अंदर कंटेंट है, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी के। फिर रिवर्स स्टेप देखो आपने करने हैं, यहां से एलिमेंट उठाना है और ये बिल्कुल रिवर्स स्टेप सिमिलरली करके लिख लीजिए, या फिर आप बिल्कुल दोबारा से रिवर्स स्टेप यहां से लिखना शुरू कर दीजिए इस साइड पे। तो आपको क्या मिल जाएगा फिर कि ये वाला सेट इस बार क्या होगा, इसके अंदर कंटेंट होगा और फाइनली क्या आ जाएंगे, दोनों सेट बराबर। तो ये आपकी थ्योरम 2 हो गई। नाउ सी थ्योरम 3। थ्योरम 3 में भी आपको क्या करना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी किसके बराबर दिखाना है, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी के। तो फिर से वही लेफ्ट साइड बनाएंगे पहले हम कि एक एलिमेंट मैंने कहाँ से उठा लिया,
यहाँ से मतलब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी से। इसका मतलब कि ये जो आपका पहले तो इंटरसेक्शन की देखो डेफिनेशन खुलेगी, मतलब ये जो ऑर्डर्ड पेयर है वो ए क्रॉस बी में भी पड़ा है एंड ए कोमा बी एलिमेंट आपका सी क्रॉस डी में भी पड़ा है। फिर डेफिनेशन खोली क्रॉस प्रोडक्ट की, ए कोमा बी ए क्रॉस बी को बिलोंग कर रहा है, मतलब ए बिलोंग कर रहा है ए को एंड बी बिलोंग कर रहा है बी को। फिर एंड ए कोमा बी बिलोंग्स टू सी क्रॉस डी, मतलब ए बिलोंग कर रहा है सी को एंड बी बिलोंग कर रहा है डी को। फिर आपने क्या करना है, फिर से इसको कंबाइन कर लीजिए। देखो ये चार चीजें पड़ी हैं तो मैंने क्या कर लिया, ए बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू सी, बी एंड ये वाला बीच में बी बिलोंग्स टू बी एंड बी बिलोंग्स टू डी, बी वाले इकट्ठे कर लिए और ए वाले इकट्ठे कर लिए। यहाँ से आप लोगों को क्या मिल गया, देखो ए बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू सी, मतलब ए किसको बिलोंग कर रहा है, ये किसकी डेफिनेशन, इंटरसेक्शन की ना। अगर आपका सेम एलिमेंट है तो एंड डेफिनेशन किसके लिए खुलती है, इंटरसेक्शन के लिए खुलती है और वाली यूनियन के लिए। लेकिन अगर डिफरेंट एलिमेंट है और फिर एंड है तो वो किसकी डेफिनेशन खुल रही है, क्रॉस प्रोडक्ट की। तो यहाँ पर किसकी खुलनी है, इंटरसेक्शन की। ए बिलोंग कर रहा है ए को एंड ए बिलोंग कर रहा है सी को, मतलब ए किसको बिलोंग कर रहा है, ए इंटरसेक्शन सी को। एंड यहाँ पर फिर से बी बिलोंग कर रहा है बी को एंड बी बिलोंग कर रहा है डी को, मतलब बी बिलोंग कर रहा है बी इंटरसेक्शन डी को। तो बस आपने यहाँ पर फिर से अब देखो एक एलिमेंट ए तो बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन सी को एंड बी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है बी इंटरसेक्शन डी को। तो इस बार किसकी डेफिनेशन खुलनी है, क्रॉस की, मतलब ए कोमा बी ऑर्डर पे किसको बिलोंग कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। तो फिर से आपने ए कोमा बी उठाया कहाँ से था, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी से, और मिल कहाँ गया है, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी के, मतलब ये सेट इसके अंदर कंटेंट है। सिमिलरली आपको रिवर्स स्टेप करने हैं, मतलब यहाँ से एलिमेंट उठाएंगे और यहाँ पे दिखाएंगे, मतलब ये वाले बिल्कुल स्टेप यहाँ से रिवर्स करना शुरू कर देंगे। ए कोमा बी किस में उठाया, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी में। फिर डेफिनेशन देखो पहले किसकी खुलेगी, क्रॉस की, फिर एंड की, एंड सो ऑन चलते जाएंगे तो आप वापस कहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ पर। तो सिमिलरली आप ये भी दिखा सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी किसके बराबर, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी के बराबर। तो दोनों सेट क्या आ जाएंगे फिर से इक्वल। तो आप पेपर में सिमिलरली लिख के भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ सी लास्ट थ्योरम नंबर 4, वो क्या बोल रहा है कि अगर ए सेट कंटेंट है बी में एंड सी सेट कंटेंट है डी में, देन शो दैट ए क्रॉस सी सेट मुझे किसके अंदर कंटेंट दिखाना, देखो बी क्रॉस डी के अंदर कंटेंट दिखाना है, ये मुझे दिखानी है। तो पहले देखो यहाँ से एलिमेंट उठाओ और यहाँ पर दिखाओ, सिर्फ ये तो एक ही साइड दिखानी रहेगी, बराबर दिखाना होता तो आप यहाँ पे भी जाते, यहाँ से एलिमेंट उठाते यहाँ पे दिखाना। लेकिन अभी आपको सिर्फ ए क्रॉस सी को किसके अंदर कंटेंट दिखाना है, बी क्रॉस डी के अंदर कंटेंट दिखाना है। तो आप लोग यहाँ से एलिमेंट उठाइए। तो यहाँ से मैंने एक एलिमेंट उठाया ए कोमा सी करके, कहाँ से, ए क्रॉस सी से। अब डेफिनेशन खोली क्रॉस की, मतलब ए बिलोंग कर रहा है ए को एंड सी बिलोंग कर रहा है सी को। बट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, देखो ए सेट बी के अंदर पड़ा है, मतलब देखो ए सेट पूरी तरह बी में पड़ा है, मतलब देखो ए छोटा सेट है और बी क्या है, बड़ा सेट है। और ये जो ए एलिमेंट है वो देखो ए के अंदर आ रहा है, तो वो बी के अंदर भी तो आएगा ही ना, क्योंकि बी ने पूरा का पूरा ए को भी कंटेंट कर रखा है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं कि अगर ए को बिलोंग कर रहा है, मतलब ए तो बी के अंदर भी जाएगा, ए बिलोंग्स टू बी। सिमिलरली अगर सी एलिमेंट सी के अंदर है और सी सेट तो पूरा किसके अंदर पड़ा है, डी सेट के अंदर, मतलब सी छोटा है और डी बड़ा है। और अगर ये छोटा स्मॉल एलिमेंट सी के अंदर है सेट के अंदर, तो वो डी सेट के अंदर भी होगा। तो सी बिलोंग्स टू सी मतलब सी बिलोंग्स टू डी भी। तो अब ए बिलोंग्स टू बी एंड सी बिलोंग्स टू डी, मतलब ए कोमा सी ऑर्डर पेयर किसको बिलोंग कर रहा है, बी क्रॉस डी को। तो ए कोमा सी आपने उठाया ए क्रॉस सी से, तो मिल बी क्रॉस डी में गया, मतलब ए क्रॉस सी किसके अंदर कंटेंट है, बी क्रॉस डी के। तो आपकी ये वाली थ्योरम्स भी अभी इसी के साथ कंप्लीट हो गई। तो आपका अभी सेक्शन 1.5 पूरा कंप्लीट है विद एक्सरसाइज।